बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पोर्शन था, जो कोर्स था, वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कह रहे थे कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, तो उनके लिए मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है इस तरह के जो स्पेशली जो मैथ्स टाइप क्वेश्चन है ना, मतलब कि कैलकुलेटर भी नहीं अलाउ होता, कोई रफ पेज भी नहीं अलाउ होता, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये ट्रिक्स और टिप्स हमें बता दें। तो जो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है, इसको भी हम मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हम जो है ना एडिशन के जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड आपको सारे ट्रिक्स और टिप्स सिखाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में सब्ट्रैक्शन के, फिर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और डेसिमल और फ्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें मतलब आगे उसको लेके जाएंगे। तो अब हम ये वाला कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जब ये वाला मतलब ये ट्रिक्स वाली वीडियोस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर मैं नॉन वर्बल वाला पोर्शन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिशन है। मतलब कि हम जो मैथ्स के क्वेश्चन है, जो उसके एडिशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो किस तरह से आसानी से और कम टाइम में सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास जो वर्बल पोर्शन होता है उसके 84 MCQs होते हैं और हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना 30 मिनट्स में बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स ना आते हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये वीडियो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ना इसको बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक जो है ना देखना है और समझना है, और हो सके तो अपने पास एक कॉपी पेंसिल भी रख लें ताकि साथ साथ आप चीज़ें नोट करें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप लोग भी कह रहेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन हमने जो है ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आप लोग का बेस जो है ना वो स्ट्रांग होगा तो आगे की चीज़ें ना उसको सोल्व करना आप लोग के लिए और भी इजी होगा। चलो, अब जो है ना हमारे पास 2 डिजिट्स के नंबर्स है, ठीक है। मतलब 50 + 60। तो आप उसको जो है ना बिना सोचे समझे आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कि मतलब 110 बनता है। फिर 70 + 80 तो उसका बनता है 150। मतलब देखो, अगर आप लोग इसको भी ऐसे करते हो जैसे आप 70 + 80 है ना, तो आप उसको ऐसे करके 0 + 0 0 आता है, 7 + 8 तो 15 आता है। तो उसका आंसर जो है ना 150। अगर आप उसको इस तरह मतलब सॉल्व करते हो ना तो इसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप 5 से 6 सेकंड लगाते हो ना, तो ये भी आप टाइम वेस्ट करते हो। आपने इस चीज़ की इस तरह से प्रैक्टिस करनी है ना कि आप 1 सेकंड के अंदर जैसे आप उसको देखो ना तो आपके माइंड में आ जाए कि 70 + 80 150 होता है। आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो कि जैसे आपकी बहन हो गई, आपका भाई होगा, या कोई फ्रेंड भी होगा, आपने उसको कहना है कि आपने ना मेरे साथ इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। वो आपको डिजिट्स बताएगा कि 30 + 70 क्या होता है। आपने फ़ौरन से उसको जवाब दे देना है कि ये बनता है। इस चीज़ की हमने प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, अगर हमने ये ट्रिक सीखी हो, हमें ये बेसिक आती हो, तो वो सॉल्व करने में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखो, जो पीछे वाला था उसकी प्रैक्टिस करने का मकसद यही था कि जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन वो मतलब 0 डिजिट्स थे, मतलब 60 + 70 70 + 80 इस तरह से उसको ऐड करना आसान है, ठीक है। उस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी सही है। उसको आपको एक दफ़ा समझ आ जाए कि 60 + 70 हमारे पास जो है ना 130 बनता है, इस तरह से उस चीज़ की आपने प्रैक्टिस कर ली। तो फिर जब इस तरह के डिजिट्स आपके पास आते कि 58 + 60 सही है, तो फिर आपने उसको ना इस तरह से समझना है कि जो हमारे पास 58 है ना, आपने उसको 50 + 8 समझना है, सही है। तो अब 50 + 60 को ऐड करोगे तो हमारे पास 110 आता है। उसमें फिर आपने 8 ऐड करना है तो 118 आता है। फिर सेम जो 70 + 80 है, तो 76 को आपने 70 + 6 समझना है।
तो 70 प्लस 80 ऐड करोगे तो 150 आता है, उसमें आपने 6 ऐड करने तो 156 आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस तरह से करोगे कि 59 प्लस 70 क्या बनता है तो आप उसमें थोड़े से कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है, और इसमें आपका टाइम लगेगा। तो आपने इसको 59 को अपने 50 प्लस 9 समझना है माइंड में, ठीक है, अपने माइंड में, और 50 के साथ आपने 70 प्लस करना है तो हमारे पास 120 आता है, और उस 120 में फिर 9 ऐड करना हमारे लिए ईजी होता है तो 129 बनता है। सेम 87 को आपने 80 प्लस 7 समझना है, 80 के साथ 50 प्लस करोगे और तो उससे हमारे पास 130 बनता है, और 130 में फिर आप 7 ऐड करोगे तो 137 बनता है। तो ये भी एक ट्रिक है कि मतलब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है कि 43 प्लस डैश इज इक्वल टू 100, सही है। अब इस वाले क्वेश्चन का मकसद ये है कि आपको ना मतलब हर डिजिट से ना 100 का गैप का पता चल जाए, ठीक है, कि इस डिजिट से 100 तक कितना गैप है, सही है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, अब जैसे हमारे पास 43 है, सही है, इसका जो आसान तरीका है वो इस तरह से, जो हमारे पास 43 है, इसमें जो सेकंड डिजिट है ना 3, सही है, उसका हमने किस तरह से करना है कि हम 10 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आता है, सही है। तो हम 7 लिखेंगे, फिर जो 4 है जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है सेम उसको भी हमने 10 से 4 माइनस करना है तो हमारे पास 6 आता है। फिर 6 में से आपने एक और डिजिट माइनस करना है तो हमारे पास 5 आता है, 57, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेटर पे भी करोगे या आप रफ पेज पे भी करोगे तो उस पर भी जो है ना ज़्यादा टाइम लगेगा। आप उसको माइंड में करोगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 प्लस डैश इज इक्वल टू 100, इसको भी सेम आपने इसी तरह करना है। जो 67 में सेकेंड डिजिट है जो कि 7 है, आपने 10 से 7 माइनस करना है तो 3 आता है, सही है। फिर आपने जो फर्स्ट डिजिट है जो कि 6 है, आपने 10 से 6 माइनस करना है तो हमारे पास 4 आता है, और उसी 4 में से आपने एक और मतलब 1 माइनस करना है तो हमारे पास 3 आता है। सिमिलरली बाकी दो क्वेश्चन भी ऐसे जो हमारे पास सेकंड डिजिट होता है, आपने 10 से वही डिजिट माइनस करना होता है तो जो आंसर आता है उसी को तो आपने उसी तरह लिखना है, और जो फर्स्ट डिजिट है उसको भी आपने 10 से माइनस करना है, जो आंसर आता है उसमें से आपने 1 और माइनस करना है, फिर उसी नंबर को आपने लिखना है, ठीक है। अब 50 आ गया, 23 प्लस डैश इज इक्वल टू 50। अच्छा इसमें से आपने एक और चीज़ समझनी है, अगर आपके पास 50 का मतलब क्वेश्चन आता है ना इज इक्वल टू के बाद अगर 50 होता है, और जो हमारे पास ये 23, 27, 24, 20, 26 अगर ये सारे 20s में हो तो जो प्लस के बाद डिजिट होगा ना वो भी 20 में होगा, वो भी पक्का ही 20 में होगा, ठीक है। ये सिर्फ 20 के लिए, ये जो रूल है ये सिर्फ 20 के लिए। अब अगर आप देखिए जो 23 है, आपने 2 को तो इसी तरह लिखना है क्योंकि हमें पता है कि जो 20 है तो उसने मतलब उसका जो दूसरा डिजिट हम उसके साथ ऐड करेंगे वो भी 20 में आएगा, तो 2 तो आपने सबके साथ ऐसे लिखना है। और सेम जो पीछे मैंने ट्रिक बताई कि जो सेकंड डिजिट है ना वो आपने 10 से माइनस करना है, ठीक है। अगर 10 से 3 माइनस करोगे तो 7 आता है। सेम सेकंड नंबर 27 में 2 इसी तरह लिखना है, 10 से 7 माइनस करोगे 3 आता है। सेम 24 में आपने 2 इसी तरह लिखना है, 10 से 4 माइनस करोगे तो 6 आता है। फिर जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 26, तो 2 को आपने उसी तरह लिखना है, 10 से 6 माइनस करोगे तो 4 आता है, तो उसके साथ मतलब इसका आंसर 24 आ गया, ठीक है। समझ आ रही है ना, तो इन क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ी मतलब बड़े नंबर आ गए, ठीक है, तो उसको भी आपने ख़ुद अपने लिए आसान बनाना है, ठीक है। अब 576 में अगर आप 90 ऐड करोगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना तो कैलकुलेटर होगा ना कोई रफ पेज होगा, तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हमने उसको 90 को 100 समझना है, ठीक है। आपने इजीली मतलब इस तरह से करना है कि 576 में आपने 100 ऐड करना है, तो मतलब वो 1 सेकंड के अंदर आप ऐड कर सकते हो। 576 के साथ 100 ऐड करोगे तो 676 आता है। फिर आपने 676 से 10 माइनस करना है तो वो हमारे पास 666 आते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह अगर आप करोगे तो ये आपके लिए आसान होगा। अगर एक बंदा इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करता है आप उसको इसी ट्रिक के साथ सॉल्व करोगे ना तो आप कैलकुलेटर से फास्ट इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। सेम हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 632, इसमें भी आपने 100 ऐड करना है, तो हमारे पास आता है 732। फिर उसमें से आपने 10 माइनस करना है तो 722 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम बाकी 2 क्वेश्चन भी इसी तरह आपने करने के 100 ऐड करना है, फिर उसमें से 10 माइनस करना है, सही है। तो ये ट्रिक्स आपने इस तरह से अप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर इन डिजिट्स को
आप इस तरह से ऐड करने लग जाओ कि 6 + 7 आता है 13, फिर 9 + 7 क्या आएगा, तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसको भी आपने जो 197 है उसको आपने 200 समझना है। आपने 576 में 200 ऐड करना है, क्योंकि 200 ऐड करना ज़्यादा ईजी है। तो वो हमारे पास हो जाएगा 776, सही है। फिर उसमें से आपने 3 माइनस करना है। 3 इसलिए माइनस करना है क्योंकि डिजिट तो हमारे पास 197 है ना, और हमने 200 ऐड किया, तो उसमें से आपने जो है ना 200 ऐड करने के बाद आपने 3 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 773। सेम जो 632 + 293 है, अब 293 को आपने 300 समझना है। आपने 632 में 300 ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 932। फिर अब देखिए कि 293 को हमने 300 समझ लिया, तो इसका मतलब है कि अब हमने 7 माइनस करना है, सही है। 932 से हमने 7 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 925। सेम आपने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह करना है। जो 596 है आपने इसको 600 समझना है, आपने 600 ऐड करना है, फिर आपने इसमें से 4 माइनस करना है। जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 398, उसको आपने 400 समझना है, और उसके साथ ऐड करने के बाद आपने ऐड करने के बाद आपने 2 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1374। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चंस को अगर आप गौर से देखो ना, तो 65 + 67 अगर आप देखो ना, ये आसपास के डिजिट से, सही है। आप समझ लो कि मतलब आप एक दूसरे के पड़ोसी है, आसपास के डिजिट से 65 + 67। तो इसको आसान सोल्व करने का तरीका ये है कि जो 65 है ना, आपने उसको 2 गुना समझना है। मतलब कि आपने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 130 आता है ना, ठीक है, 130 आता है। तो फिर अगर आप 65 और 67 के बीच में देखो कि कितना गैप है, तो 2 नंबर का गैप है। तो 65 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 130 आ गए। तो 130 से आपने 2 माइनस करना है, 2 ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि 65 + 67 में हमारे पास 2 नंबर का गैप है, तो हमने 2 ऐड करना है। अब देखो 44 + 49, तो 44 का भी आपने जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 88। अब देखो 44 और 49 के बीच में हमारे पास 5 नंबर का गैप है, तो 5 आपने इसके साथ ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेम 174 + 179, तो अभी जो 174 है इसके साथ भी आपने 2 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 174 का अगर डायरेक्ट आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, तो फिर ऐसा कर लो कि जो 17 है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, तो हमें पता है कि 34 आते हैं। 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाते हैं, तो 348 हमारे पास आ गया। 174 का डबल 348 आ गया। तो अब देख लो कि 174 179 के बीच में हमारे पास 5 नंबर का गैप है। तो सेम आपने ना जो 348 के साथ 5 ऐड करना है, तो 353 आंसर आ जाएगा। और सेम लास्ट नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह है, आप इसको खुद सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चंस को अगर आप ज़रा गौर से देखो तो जो नंबर्स है ना वो फ्लिप हुए आपस में, सही है। आप समझ लो कि मिरर, जिस तरह मिरर इमेज होता है कि 45 + 54, 32 + 23, इस तरह से, सही है, डिजिट्स फ्लिप हो गए। तो इसका जो ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ये तरीका वो ये है कि जो हमारे पास 45 है, जो मतलब कि पहले वाले जो डिजिट्स है 45, तो पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है। 4 और 5 को ऐड करोगे तो हमारे पास 9 आता है, और आपने ना 9 को 11 के साथ ऐड करना है, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, तो जो पहले वाले 2 डिजिट्स होंगे उसको आपने ऐड करना है, और आपने पक्का उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 99। अगर आप सेम 45 को 54 के साथ ऐड करोगे तो हमारे पास 99 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आता है, उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आ जाता है। 3 और 5 को नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 आता है, 8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाता है। सेम 3 और 8 को ऐड करोगे तो 11 आता है, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 121 आ जाता है। अब इस वीडियो का जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब इनमें से जो है ना हमारे पास लंबा थोड़ा एडिशन आ गया, ठीक है। तो इसको आपने किस तरह से करना है, आपने पहले ना थोड़ा डिजिट्स पे गौर करना है, नंबर पे गौर करना है कि मतलब किन 2 नंबर्स को हम पहले इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो 2 नंबर को आपस में ऐड करना इजी होगा, हम पहले उन 2 को ऐड करेंगे, फिर बाद में बाकी को ऐड करेंगे।
अगर आप गौर करो इसमें जो हमारे पास 56 है और 44 है, तो इसको ऐड करना इजी है। क्यों? क्योंकि इस दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 100 आता है, सही है। फिर नेक्स्ट आप अगर 65 35 को देखो, उसको भी अगर ऐड करोगे तो हमारे पास 100 आता है। तो 100 + 100 हमारे पास हो गया 200, सिंपल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस पर गौर करो। अब हमारे पास जो 76 है, अगर इसमें हम 24 ऐड करेंगे तो इसका भी हमारे पास 100 आंसर आता है। अब जो नेक्स्ट 38 और 62 है, इसको भी अगर आप देखो ऐड करोगे तो 100 आता है। तो दोनों को ऐड करेंगे 100 तो इज इक्वल टू 200, हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 53 + 47 को देखो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 आता है। अब नेक्स्ट डिजिट 78 और 89 को ऐड करो तो ठीक है। अब इधर 100 से नहीं आता, लेकिन देखो मैंने आपको कहा था कि हम पहले उन 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे जो ऐड करना हमारे लिए ईजी हो। तो इधर आपको जाहिर सी बात है 53 और 47 ऐड करना ईजी था, क्योंकि उससे हमारे पास आंसर जो है ना वो सिंपल सा आ रहा है 100। तो आपने फिर 100 में 78 और 89 ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 267। तो बस ये आज की वीडियो थी, ठीक है। अगर इसमें से भी आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सही है। तो मेरे ख़्याल से जो है ना ये बहुत आसान तरीके थे जिससे आप जो है ना एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इससे अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, ठीक है। आपके पास जो है ना मोस्ट चांसेस हो सकता है आप 30 मिनट से पहले अपने सारे क्वेश्चंस पूरे कर लो। और दूसरी बात ये कि जो है ना एक दफ़ा वीडियो देखने से आपके ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं बैठेंगी। ये चीज़ें इस तरह से है कि आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, सही है, डेली प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने से ही ना जो प्रैक्टिस करने से ही आप ये चीज़ें सीख सकेंगे, और प्रैक्टिस करने से ही ना जो आपका टाइम है ना सॉल्व करने का टाइम है वो रिड्यूस हो सकता है। तो आपने डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, बार बार वीडियो को देखें या अपने पास खुद कॉपी पेंसिल रखें, उसमें खुद सॉल्व करने की बार बार कोशिश करें। तो बस ये थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।